तत्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतु लक्षणम पुरुषाराधन विधिर योगस्याध्यात्मिकस्य च। तो सबसे पहले तत्वानां परिसंख्यानम, तत्व कितने हैं। हमने शायद पूर्व में एक दिन चर्चा भी इस बारे में की थी, मैंने बताया भी था सांख्य आदि में और न्याय आदि में, वैशेषिक में, सबके सब दर्शनों में जितने भी दर्शन शास्त्र हैं सबका अपना ही अपना निर्णय है ना। विविध विविध, कोई 25 तत्व बतलाते हैं, कोई 19 बतलाते हैं। तो यहाँ राजा परीक्षित ये पूछ रहे तत्वानाम परिसंख्यानम, आप बतलाइए गुरुदेव ब्राह्मण देव, हे सुखदेव बाबा की तत्वानाम परिसंख्यानम, तत्व कितने हैं, है ना। और लक्षणम हेतु लक्षणम, फिर उनके स्वरूप क्या है। ये लक्षण पहला जो शब्द लिखा है ना लक्षण, इसका मतलब है स्वरूप, स्वरूप कितने हैं उनके। और हेतु लक्षणम, फिर ये पूछते हैं हेतु लक्षणम मतलब उनके लक्षण क्या है, यानी हेतु कारण क्या है उनके होने का, वो क्या क्या करते हैं। तो स्वरूप क्या है और उनके लक्षण क्या है, कृपा करके ये बतलाइए। पुरुष आराधन विधिर, पुरुष के आराधना की विधि क्या है। पुरुष कौन है। भागवत जी में जहाँ जहाँ पुरुष शब्द है उसका मतलब समझना चाहिए अव्यक्त पुरुष भगवान नारायण। तो लिखते हैं पुरुष आराधन विधिर, विधि ही कि पुरुष की आराधना विधि क्या है भगवान नारायण की। और योगस्य आध्यात्मिकस्य च, जो अध्यात्म योग कहा गया है उस अध्यात्म योग की विधि क्या है वो भी हमको बतलाइए। योगेश्वरेश्वरी यगतिर्लिंग भंगस्तु योगिनाम वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः। और इस 20वें श्लोक में तो बहुत सारे प्रश्न कर दे रहे हैं एक साथ। योगेश्वरेश्वरीय गति, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है, जो योगेश्वर जन है ना, योगेश्वर कहे गए हैं, जो योगेश्वरों की भांति योगेश्वर बनकर के जीते हैं, उन्हें कौन कौन से ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। योगेश्वरेश्वरीय गतिर, कौन से गति मिलती है, कौन से ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। और लिंग भंगस्तु योगी नाम, जो योगी जन है वो अपने इस लिंग शरीर को, कोई स्त्री रूप में है, पुरुष रूप में है, कोई अन्य विभिन्न रूपों में है। तो योगी जन जो है, योगी का ये जो लिंग शरीर है ये किस प्रकार से भंग होता है, यानी कैसे मृत्यु को प्राप्त करता है। स्पष्ट भाषा में ये समझिए कि कैसे मरते हैं, उनके मरने की गति क्या साधारण लोगों जैसी है या योगी जन कुछ स्पेशल रूप से, विशेष रूप से प्राण त्यागते हैं। वेदोपवेद धर्माणा इतिहास पुराणयोः, वेद उपवेद धर्म इतिहास पुराण, इन सब का स्वरूप क्या है, इनका तात्पर्य क्या है, यानी पुराण आदि जो हैं ये किस स्वरूप में है, क्यों पढ़े जाते हैं, क्या इनको पढ़ने का तात्पर्य है, क्या इनके लाभ हैं, ये भी बतलाए। ये पूरा अध्याय जो है ना महाराज परीक्षित की वाणी में प्रश्न ही प्रश्न है इसमें, तो वो पूछ रहे हैं। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्टापूर्तस्य कामस्य त्रिवर्गस्य च यो विधिः। अब वो पूछ रहे हैं कि संप्लवः सर्वभूतानां, संप्लव जानते हैं क्या होता है। संप्लव यानी होते हैं जीना, मरना, पैदा होना, ये सब जो सारी चीजें ना उस संप्लव शब्द में आ जाती हैं। पूछ रहे हैं संप्लवः सर्वभूतानां, और तो ये जितने भी भूत हैं, भूत प्राणी, भूत का मतलब होता है जो भी माटी से बना हुआ है वो सब भूत कहे जाते हैं। पंच महाभूत है ना, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, तेज, तो यही सब 5 वस्तुओं से मिलकर जो भी बना है वो भूत ही कहा जाता है, भूत प्राणी। वो वाला भूत नहीं जिससे हम डराते हैं बच्चों को, तो हम सब भी भूत ही प्राणी है ना। तो कहते हैं ये जो भूत शरीर है ना, संप्लवः सर्वभूतानां, ये भूत प्राणियों का जीना, मरना, उत्पत्ति, स्थिति और संहार आदि जो कैसे होते हैं। विक्रमः प्रतिसंक्रमः, है ना। उसके बाद 2 प्रश्न और करते हैं वो। इष्टापूर्त्यस्य काम्यानां, 2 प्रकार के जो कर्म होते हैं। एक तो होता है जैसे बावली, कुआं खुदवाना, पानी की टंकी रखवाना, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, फल वही रहता है। पहले लोग कुआं खुदवाते थे, बावड़ी खुदवाते थे, आजकल टैंकर में पानी भरवा के खड़ा कर देते हैं। हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा में कि आते जाते सभी यात्री जल पिया करें, है ना। कहीं कहीं वो गंगा सागर रखवा देते हैं, उसमें जल भर भर के पिलाते रहते हैं। कर्म वही है, स्वरूप बदल गया है और फल वही रहेगा। तो ये जो सब काम्य कर्म जो कहे जाते हैं ना कुछ तो इनके पीछे कामना ही होती है। जल पिलवाएंगे तो साहब हमें भी कुछ ठाकुर जी देंगे। तो ये जो इष्टापूर्ति कर्म कहे गए, काम्य कर्म अथवा जिनको कह लो आप, यानी बावली, कुआं खुदवाना आदि, और स्मार्त यज्ञ याग आदि जो वैदिक कर्म है, काम्य कर्म है। और त्रिवर्गस्य च यो विधि, अर्थ, धर्म, काम, ये सब जितने भी हैं इनके साधनों की विधि क्या है, यानी जो
नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, जितने भी कहे गए ना, इन सब की विधि क्या क्या है, कैसे कैसे करना चाहिए। आपने शायद भागवत सुनते हुए चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल्स में भले कभी ना पढ़ी हो, पर ये सब है भागवत में। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो तीसरे स्कंद में इन सब बातों का उत्तर भी है। अभी तो 2 अध्याय और भी बाकी, कुछ उनमें भी चर्चा करेंगे सुखदेव बाबा। और तृतीय स्कंद में तो पूरा यही वर्णन है सृष्टि के बारे में, कैसे कौन क्या कब उत्पन्न हुआ, और फिर ये जितनी बातें पूछी जा रही है ना कि इनके स्वरूप क्या है, तत्व क्या है, और फिर ये नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म आदि जितने भी हैं वैदिक कर्म है, इनके करने से क्या लाभ होगा, कर्म कौन कौन से किस किस कैटेगरी में आते हैं, वो भी आगे चर्चा करेंगे। यश्चानुशायिनां सर्गः पाखंडस्य च संभवः आत्मनो बंध मोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यश्चानुशायिनां सर्गः, देखो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि प्रलय के समय, यानी जब पूरे संसार में प्रलय होती है, तो प्रलय के समय में तो सब कुछ ही लीन हो जाता है परमात्मा में। तो वो जो जीव यानी हम और आप, जो जीव प्रकृति में उस समय लीन रहते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। जब प्रलय समाप्त होती है और सृष्टि का आरंभ होता है तो उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। पाखंडस्य च संभव, संभव शब्द जहाँ जाएगा ना, इसका अर्थ समझिए, संभव नहीं कि हाँ संभव है हो जाएगा, ये संभव का मतलब होता है प्रकट होना। तो पाखंडस्य च संभव, पाखंड कैसे प्रकट होता है। आत्मनो बंध मोक्ष, यानी जो हमारी आत्मा है इसका बंधन भी होता है, इसका मोक्ष भी होता है। उसका स्वरूप क्या है, स्वरूप का क्या क्या तात्पर्य है कि आत्मा कैसे बंधी हुई है। आप कैसे पता करोगे कि ये आत्मा बंधी है, और कैसे निर्णय करोगे कि ये मोक्ष को प्राप्त कर चुकी। तो बंध और मोक्ष का आपकी दृष्टि में आखिर क्या पहचान है, क्या प्रवृत्ति, वो कृपा करके हमको बतलाइए, उसका स्वरूप बतला दीजिए। और व्यवस्थानम स्वरूपतः, फिर बंध और मोक्ष से परे वह जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में किस प्रकार से स्थित होती है, यानी वो जो जीव है कैसे अपने निज स्वरूप में आकर के स्थित हो जाता है, वो भी कृपा करके हमको बतलाइए। यथात्मतंत्रो भगवान विक्रीडत्यात्म मायया विसृज्य वा यथा माया मुदास्ते साक्षिवद विभु। यथा आत्मतंत्रो भगवान, भगवान जो है परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वैसे ही है भगवान। स्वराट कहे गए हैं तभी तो वो परम स्वतंत्र जो भगवान है, विक्रीडत्यात्म माया भगवान, वो विक्रीडितम यानी खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए अपनी माया से किस प्रकार जो है क्रीड़ा करते हैं, संसार आदि का निर्माण करते हैं। और विसृज्य वा यथा माया मुदास्ते साक्षिवद विभु, कैसे वो ये सब बना करके क्रीड़ा करते हुए, इतनी दुनियादारी बना करके इसी में खेलते हुए, और अचानक से उदासीन होकर के इससे परे हो जाते हैं, उसे छोड़ करके साक्षी के समान, साक्षी मतलब देखने वाले के समान, बस कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो देख रहा हूं, साक्षी बन करके अचानक उदासीन हो जाते हैं, दूर भी हट जाते हैं, उनको कोई माया से प्रलोभन भी नहीं रहता। तो ये सब कैसे हो जाता है वो भी बतलाइए। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मेनु पूर्वशः तत्वतोर्हस्युदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। तो मैं आपसे ये सब पूछ रहा हूँ भगवान, जो कुछ भी सर्वमेतच्च भगवान पृच्छतेनु पूर्वशः, यानी पीछे से लेके अब तक मैंने जो कुछ भी पिछले 24 श्लोकों में मैंने बात कही है, जो पूछा है, ये सब मुझे बतलाइए। प्रपन्नाय महामुने, हे महामुनि, क्योंकि मैं प्रपन्न हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए मुझे सब बतलाइए। तो कृपा करके तत्वतोर्हस्युदाहर्तुं, जो कुछ मैंने वहाँ से लेके अब तक पूछा है, क्रमशः एक एक करके इनका तात्विक विवेचन कीजिए, तात्विक निरूपण कीजिए। मैं जैसे जानना चाहता हूँ वो सारी बातें मुझे बतलाइए। अत्र प्रमाणम हि भवान परमेष्टि यथात्मभू परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वैषां पूर्वजैः कृतम्। देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर सुखदेव बाबा के लिए सम्मान में कह रहे हैं परीक्षित महाराज। वो कहते हैं कि अत्र प्रमाणम ही भगवान परमेष्ठि यथात्मभू, स्वयंभू मनु के समान, क्षमा करें स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान, क्योंकि ब्रह्मा जी जैसे अपने आप में ही प्रकट हुए ना, तो स्वयंभू कहे गए, क्योंकि उनको किसी ने प्रकट नहीं किया। स्वयंभू मनु है वो तो सब एक प्रकार से प्रकट ही किए गए। ये स्वयंभू कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी अपने आप प्रकट हुए ना कमल से, करने वाले तो उनको भी नारायण है, लेकिन फिर भी स्वयं हुए, इसलिए स्वयंभू कहते हैं। तो स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान आप है, क्योंकि परे चेहानुतिष्ठन्ति, बाकी लोग तो जितनी भी कथा या तत्व के विषय में चर्चा करते हैं
पूर्वेशाम पूर्वजै कृतम, उन्होंने अपने पिताजी से सुनी होगी, पिताजी ने दादाजी से सुनी होगी, उन्होंने भी अपने पिताजी से यानी परदादा से सुनी होगी। तो बाकी सब तो परंपरागत सुनने में आती, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप तो स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान हो। मानो आपने तो उन सब चीज़ों का साक्षात्कार किया है, आपने तो उन चीज़ों का अनुभव किया है, इसलिए मेरे विचार से आप इस विषय में ज़्यादा जानते हैं, आपको इस विषय में अच्छा ज्ञान भी है। तो कृपा करके आप जो है हमें ये सब बतलाइए।